आज 10 जनवरी है और विश्व हिंदी दिवस और भारतीय संस्कृति में संकट चौथ पुग्गे दा व्रत वो भी आज है। और आज हम आए हैं चक्रोई में आरसपुरा। यहाँ पे हार्टिकल्चर की एक बहुत ही बड़ी फ्रूट नर्सरी का इनागुरेशन है। तो हम पहला देख रहे हैं कि ये दीमक का जो अटैक है, टर्माइट अटैक मैंगो के ऊपर। ये टर्मिटेरिया होते हैं जो मिट्टी के बने होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दीमक जो है पेड़ों को भी और फलदार वृक्षों को भी नुकसान पहुंचाती है। ओडोंटोटर्मिस टर्माइट जो है कॉलोनी बना के रहती है, मिट्टी के घरौंदे बनाती है, जिसको हम बर्मी भी कहते हैं डोगरी में, और टर्मेटेरियम। इसी के ऊपर खास किस्म की मशरूम भी निकलती है जिसको बोलते हैं टर्माइटोमाइसिस। तरटालू, ट्रट्टा, तनिया, अलग अलग नाम है, उसको खाते भी हैं। लेकिन ये देख रहे हैं कि हम किस तरह से मैंगो के स्टेम को भी टर्माइट का अटैक होता है तो ये नुकसान होता है। अगर हम देखें कि आज का मौसम भी बड़ा ही धुंध भरा है, कोहरे से भरा हुआ मौसम है, लेकिन ऐसे में जो काम है, काम तो रुकते नहीं। मैंगो का फ्रूट जो हमारा नेशनल फ्रूट है इंडिया का, उसी तरह से एक और फ्रूट है जिसको बोलते हैं शहतूत, मलबरी। ये मलबरी का पेड़ है। मलबरी से ही बोम्बेक्स मोरी सिल्क वर्म की प्रोडक्शन होती है, उसी से कश्मीर की सिल्क भी निकलती है। मैंगो की जब हम आम की जब बात कर रहे हैं, उसको टर्माइट अटैक ही नहीं होता, मीली बग का भी अटैक होता है। तो ये सफेद कलर के चौड़े चौड़े जो आप देख रहे हैं फलों के ऊपर, तो फलों की इनकी स्टॉक्स के ऊपर जो सफेद रंग की जो बग्स हैं, इनको बोलते हैं मीली बग्स। तो इससे भी काफी ज्यादा नुकसान होता है, मैंगो की प्रोडक्शन जो है प्रभावित होती है। तो इसको ये ज़्यादा जो समय होता है जनवरी से लेकर के जून तक, इससे मैंगो की फसल को बचाना पड़ता है। तो उसके लिए ये अलग अलग तरीके हैं। कुछ स्प्रे भी होते हैं, जैसे मिथाइल पैराथियान डस्ट की बात कर रहे हैं, या इसको प्लोइंग करके भी हम मैंगो ट्रीज को समर में इन कीड़ों को हम एक्सपोज करें ताकि वो उनको मार सके, उनके अंडों को। वो भी एक तरीका है। मैंगो नाम जो है तमिल लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका नाम है मंगई, और मंगई से ही पुर्तगालियों ने ये शब्द उठाया और मैंगो जो मॉडिफाई हो गया अंग्रेजी में, जिसको हम मैंगो कहते हैं। ये भारतीय पेड़ है और नेशनल ट्री है बांग्लादेश का। लेकिन जिस तरह से चाइना का लीची जो है नेशनल फ्रूट है, उसी तरह से इंडिया का आम जो है ये राष्ट्रीय फल है। तो जब हम और आगे जाएंगे तो देख रहे हैं आप चक्रोई की हार्टिकल्चर की एक मेगा फ्रूट नर्सरी। पहले हमने टर्माइट की बात की। टर्माइट का अटैक भी मैंगो को, फसल को खराब करता है। फिर हमने बात की मीली बग की, और उसके बाद हम थर्ड की बात करें जिसको तेला कहते हैं डोगरी में, मैंगो हपर। तो मैंगो हपर जो है ये जो है ये भी तेला करके जो हम जानते हैं, पत्तों के ऊपर ये अटैक करते हैं। और किस तरह से इसकी भी हमें देखभाल करनी पड़ती है, इनसे बचाना पड़ता है अपनी इन्फेक्शन को। तो मैंगो की ट्रीज की देखभाल बहुत जरूरी है, नहीं तो पुअर क्वालिटी के मैंगोज पैदा होंगे और प्रोडक्शन जो है, पैदावार जो है, वो इन पेस्ट से प्रभावित होती है। तो मैंगो हापर की जब हम बात करें तो कई किस्म की ये बता रहे हैं कि प्रूनिंग इज आल्सो रिक्वायर्ड। स्प्रे करना पड़ेगा ट्वाइस, 2 बार, फरवरी में और मार्च में। साइक्लोमेथ्रिन का ये कह रहे हैं, और इसी तरह से इमेडोचोप्रिड भी बता रहे हैं कि उसका भी स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग साइंटिफिक तरीके हैं, इनको किस तरह से हम देखते हैं। और एक और देख रहे हैं कि जुडिशियस यूज है प्लांट प्रोटेक्शन का।
और उसमें कई किस्म के कम केमिकल्स हैं, लेकिन हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए स्प्रे क्या करना है, कब स्प्रे करना है, कितना स्प्रे करना है, स्प्रे करने का तरीका क्या होगा, और किस तरह से हम जो पेस्टिसाइड्स हैं अगर उसमें हम नीम बेस्ड बायो पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करें तो वो ज़्यादा अच्छा है पर्यावरण के लिहाज से। तो जो केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स हैं उनसे हम गुरेज करें और नीम बेस्ड बायो पेस्टिसाइड जो हैं उनको ही हम इस्तेमाल करें। ये एक नई बात है जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस खूबसूरत नर्सरी में। नर्सरी को आप देख ही रहे हैं कितने बेहतरीन तरीके से, बेशक धुंध है लेकिन किसी तरह से जो नए पौध है फलदार जो सैपलिंग्स हैं किस तरह से वो तैयार होती हैं और कोहरे से भी इनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से इसको पॉलीथीन के लिफाफों में बंद किया हुआ है। तो इसी नर्सरी का आज यहाँ उद्घाटन होना है चक्रोई आरएसपुरा में। आज विश्व हिंदी दिवस है और हम देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी जम्मू के कंडी क्षेत्र में भी, आरएसपुरा के क्षेत्र में भी स्ट्रॉबेरी आ गई है। हालांकि कश्मीर तो बर्फ़ के नीचे ढका है और वहाँ पे स्ट्रॉबेरी का सीज़न लेट शुरू होगा। जम्मू की सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो यहाँ पे फ्रैगेरिया वेस्का स्ट्रॉबेरी जो एक सूडो फ्रूट होता है, बैक्टीरिया ऑफ किंग्स से बना हुआ कंपोजिट फ्रूट है गुलाब फैमिली का। तो इसका जो है हम देख पा रहे हैं कि कल्टीवेशन और ये मार्केटिंग के लिए स्ट्रॉबेरी तैयार है। ये नई उपलब्धि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के ही नए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है और जो इंसेंटिव्स दे रहे हैं उसी का नतीजा है कि आज हम चक्रोई के मेगा फ्रूट नर्सरी में देख पा रहे हैं स्ट्रॉबेरी का उत्पादन। उसके साथ ही एक और फल आपको दिखाएंगे जो कैक्टेसी फैमिली का प्लांट है, जिसको क्वीन ऑफ द नाइट भी कहा जाता है, पिताया फ्रूट भी कहा जाता है, सेलेनी सीरियस अनडेटस या हाइलोसीरियस अनडेटस। और ड्रैगन फ्रूट इसलिए कहा गया कि अगर आप गौर करेंगे इसके फलों के ऊपर टेंटेकल्स जैसी हैं, ग्रीन कलर की, फ्लैशी, तो बिल्कुल स्मूथ फ्रूट नहीं है। फ्रूट के बाहर जो आउटर कवरिंग में जो टेंटेकल्स जैसी दिख रही हैं, इसी से इसको नाम दे दिया गया ड्रैगन फ्रूट। कैक्टेसी फैमिली है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट C4 टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस भी होती है, ड्राउट रेजिस्टेंट भी है और इसकी खास बात है फ्लावरिंग जो है रात के वक्त होना। रात में ही फ्लावर खिलते हैं शाम को और सुबह जो है पॉलिनेशन उनकी हो जाती है। अंदर से दो किस्म के हैं, एक का पिथ जो है वाइट रहता है, कहीं रेड भी रहता है, जिसको कठुआ के क्षेत्र में अभी यहाँ के फार्मर्स भी इसको ग्रो करने लगे हैं ड्रैगन फ्रूट का। और शादी विवाह में भी अक्सर हम इस फल को आजकल देखते हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने जम्मू में भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स को प्रोत्साहित किया है और अब ड्रैगन फ्रूट जम्मू में ही उगने लगा है। कठुआ के कुछ लोग इसको कमलम भी कहते हैं। फूल जो है थोड़ा सा कमल की तरह बहुत पेटल्स लिए होता है, इसलिए इसको कमलम का नाम भी दिया गया है ड्रैगन फ्रूट। एक और फ्रूट आप देख पा रहे हैं जो हमारा तो बेसिकली इसका जन्म स्थान तो अमेरिका है, गुआवा, जिसको हम हिंदी में अमरूद कहते हैं। और इसके पत्तियों का कहवा जो है एंटी डायबिटिक माना जाता है, मधुमेह में बहुत ही अच्छा। सीडियम गुआजाबा बोटानिकल नाम है जो 1753 में लिनियस ने दिया था इसको नाम, गुआवा, अमरूद हिंदी में हम कहते हैं। तो इंडिया में जो मार्केट में सबसे बढ़िया अमरूद है वो इलाहाबाद सफ़ेद और सरदार। और उसी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये सीडियम जो है इसका एक स्पीशीज जो है जमाइका में होती थी, जमाइकन गुआवा, सीडियम ड्यूमेटोरम, वो तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो इस धरती पर विलुप्त हो चुका है।
लेकिन उसी की जो कल्टीवेटेड फॉर्म जो है सीडियम गुआजबा, ये काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन में बहुत ही पॉपुलर फ्रूट माना जाता है इंडिया का। और एक ख़ास बात कि इसी की एक वाइल्ड, जो भी हम देखते हैं कल्टीवेशन में जब मार्केट में, उसका कहीं ना कहीं जंगली रिश्तेदार होता है जिसको बोलते हैं वाइल्ड क्रॉप रिलेटिव। तो अमरूद का जो नियरेस्ट वाइल्ड रिलेटिव माना गया वो है सीडियम एम्प्लेक्सिकॉल। वो हमारे पेरू और साउथ अमेरिका का बाशिंदा है वो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अमरूद है। एक और आप फल देख रहे हैं जिसको कहते हैं इंडियन गूसबेरी, आंवला, आमलकी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक है हमारे च्यवनप्राश के। च्यवनप्राश में 70% आंवला ही डाला जाता है, तो इसको बोलते हैं फाइलेंथस एम्बलिका। लेकिन अगर हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो साउथ इंडिया में एक और मामला भी मार्केट में है, वो भी फाइलेंथस है। और खास बात क्या है कि इंडियन जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें भी हमने आंवले को गुंबद में शामिल किया हुआ है। और रिच इन विटामिन सी है, रिच इन कैल्शियम है, रिच इन आयरन है। बहुत से शैम्पूज में, कॉस्मेटिक्स में भी इसको डाला जाता है। जैम, पिकल, लीवर का टॉनिक है, बालों के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ये अमरूद के साथ साथ ये फल जो है जंगल में भी होता है। वो देखा पीछे के पेदा, वो देख पीछे के पेदा, आंवला। क्या कर रहे हो तो फिर? और ये हमारा लाइम कॉग्जी है जो बेसिकली सिट्रस फ्रूट माना जाता है। और सिट्रस फ्रूट में हमारे पास मोनोएम्ब्रियनिक सीड वाले सिट्रस भी हैं और पॉलीएम्ब्रियनिक सीड वाले सिट्रस भी। तो हमारे जो इंडिजिनस लोकल वैरायटीज थी जैसे गलगल है, सिट्रस सिडोलाइमान, या किम्ब है, खट्टा सिट्रस कार्ना, आजकल सिट्रस आरेंटियम में भी उसको शामिल कर रहे हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटर रिलेशनशिप्स के हवाले से। तो ये सिट्रस फ्रूट जो है बेसिकली द वर्ड हैज फ्रेंच ओरिजिन, और कहीं ना कहीं सिडार के साथ जो है उसके साथ भी खुशबू के आधार पर इसको नाम दे दिया गया है सिट्रस। कैड्रॉस सिट्रस जो है खुशबूदार कॉनिफर्स हैं, उसी की स्मेल से इसका नाम भी सिट्रस पड़ा। तो ये भी एक सिट्रस फ्रूट है। ये मौसमी है मैडम? जी जी, ये मौसमी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रूट सिट्रस में आता है। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट फ्रूट का दाना है जिसको अनार दाना, संस्कृत में इसको कहा गया दाड़िम, डोगरी में इसको दाड़ू भी कहते हैं। तो पोमग्रेनेट, ये शब्द जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। यहाँ इसको कहा गया पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट से ही शब्द बना है पोमग्रेनेट। और एक नई बात यह है कि जो मिलिट्री में ग्रेनेड शब्द है वो भी फ्रेंच के इसी शब्द का है। बेसिकली ये ग्रेनेडा एक फ्रांस का लोकेशन है, ग्रेनेडा, वहाँ का ये नाम जो है लिया गया है पोमग्रेनेट या पोमेग्रेनेट, ट्यूनिका ग्रेनेटम। तो इसका सार्कोटेस्टा जो सीड में होता है वही फ्लेशी होता है और वही जूस वाला होता है। बाकी एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प को हम नहीं खाते हैं और प्रॉपर सीड को भी नहीं खाते हैं। देखा जाए तो उसी का फ्लेशी सार्कोटेस्टा होता है। तो जम्मू में इसी का अनारदाना जो है, दाड़ू जो है, चटनी के लिए बहुत ही मशहूर है। और इसको कई किस्म के पेस्ट भी लगते हैं, उसमें एक बटरफ्लाई पेस्ट भी है जैसे वेराचोला आइसोक्रेटिस, वो भी जो है मरूद को भी अटैक करती है, लार्वे उसके खराब करते हैं फलों को। और पोमग्रेनेट, ट्यूनिका ग्रेनेटम के फल को भी वेराचोला आइसोक्रेटिस जो है वो अटैक करती है। ये पिकन नट है, पिकन नट वॉलनट फैमिली का
ही एक अमेरिकन प्लांट है, कैराया इलियोनोइनेंसिस पीकन नट। देखने में थोड़ा थोड़ा अखरोट ही है। अखरोट तो जुगलेंस रिजिया होता है जो इंडिया में होता है हमारे पास, खासकर कश्मीर में हम अखरोट के पेड़ों को देखते हैं। जहाँ जंगल में अगर देखना है तो मड़वा के जंगलों में हमें दिखाई देगा, गुरेज के जंगलों में तो वाइल्ड वालनट भी होता है। मरुसूदर रिवर के साथ साथ बरवन वैली में हम देख सकते हैं जंगली अखरोट। लेकिन ये जो है पीकन नट है, अखरोट का ही भाई कह लीजिए, दूसरी स्पीशीज कैराया इलियोनाइनेंसिस। तो इसका फल जो है गोल नहीं होता, लंबूतरा जैसा होता है और इसकी भी गिरी उसी तरह से खाई जाती है जैसे अखरोट की। तो ये पीकन नट है और ये वालनट है। अखरोट डोगरी में खोड़ भी कहते हैं, तो कश्मीरी में इसको ढून कहते हैं। और एक वक्त था कश्मीर में मुंडन सेरेमनी जब मेल चाइल्ड की होती थी तो उससे ये वालनट लगवाया जाता था। वालनट की जो बार्क है उसको दातुन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और ब्रेन के लिए ओमेगा फैटी एसिड्स का भी स्रोत माना जाता है। और एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स, जैसी शक्ल वैसा ही हमारी बॉडी पार्ट के लिए मुफीद फल माना जाता है। तो इसकी गिरी जो है वो ब्रेन की तरह होती है, इसलिए ब्रेन के लिए इसको अच्छा। तो ये आप देख रहे हैं, ये गिरी है इसी की, वालनट की। बड़ा अच्छा। और इसको किम्ब का गुप्ता ही किम्ब लाओ इसे। ये चकोतरा है, चकोत है किम। तो ये भी एक बड़ा जो सिट्रस फ्रूट है जिसको वन ऑफ द इंसेस्ट्रल फ्रूट माना जाता है। देखो ना, ये पीछे रखे हैं आपने, काफी बड़ा साइज का सिट्रस है, इसको किम्ब बोलते हैं। किम। तो इस तरह से हम देखेंगे और क्या रखा हुआ है आज के जो हम पिकल की बात कर रहे थे, मैंगो की बात कर रहे थे, आंवला की बात कर रहे थे, उसी की जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, पिकल है, प्रिजर्व है, जैम है, स्ट्रॉबेरी का भी जैम जो है इधर अवेलेबल है, मिक्स फ्रूट जैम है, एप्पल जैम है, फिर साथ ही साथ जिंजर कैंडी, ऑलिव का पिकल भी है, ऑलिव जिसका जिक्र कुरान में भी होता है, और ओलिया यूरोपिया। रामबन में काफी ज्यादा इसका इंडो इटालियन प्रोजेक्ट के तहत प्लांटेशन हुई और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर सिथ, वहाँ पे भी काफ़ी हाइब्रिड वैरायटीज ऑलिव की हैं। और उसी ऑलिव के पकने पर उस फल से जो है उसका अचार भी डाला जाता है और इसको हम ऑलिव परांठा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पत्तों का पाउडर जो है वो चाय के रूप में भी राजस्थान में जो है मार्केट हो रहा है। जैतून की चाय, ऑलिव ऑयल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके हेल्थ ऑफ द हार्ट के लिए, दिल के रोगों के लिए मुफीद माना जाता है। जैतून का तेल, उसको भी यहाँ पे रखा गया है। जिंजर, जिंजीवर ऑफिसिलियल, कई किस्म के जंगली रिश्तेदार हमारे जंगलों में मौजूद हैं जिंजर के, जैसे जिंजीवर क्राइसेंथम जो हमारे बिलावर के जंगलों में हमें मिलता है, या रामनगर की पहाड़ियों में। इसी तरह से हम देखते हैं कि ढेऊ का भी पिकल होता है। यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो मंकी जैक है, एट्रोकार्पस लकुचा, लकुच भी संस्कृत में उसको कहा गया, जिसको हम डोगरी में ढेऊ कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रूट है और सदियों से हम उसको भारत में कल्टीवेट करते जा रहे हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र में, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी लकुच का जिक्र आता है। ढेऊ का पिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को उसको भी प्रमोट करना चाहिए। तो एक कीवी का फ्रूट है, एक्टिनिडिया डेलिशियोसा कीवी फ्रूट, ये कश्मीर में भी ग्रो कर रहे हैं। और जम्मू में कहाँ पे?
मैक्सिमम जगहों में जैसे बता रहे हैं, शायद पुंछ के इलाके की तरफ सारी कीवी किश्तवाड़ में है। कीवी किश्तवाड़ में है। जैसे रीन साहब आ गए तो आपको बड़ी बड़ी मुबारक है, आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। हाँ, तो ट्री टाक में 1-2 बार आप आए थे, याद है। तो आजकल आप क्या देख रहे हैं? सर जम्मू में एज ए चीफ चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ठीक है। तो क्या हम कहेंगे किश्तवाड़ इज आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कीवी? का इलाका है, रामबन रामबन सही मायने में अच्छी तरह से हो रही है। किश्तवाड़ में भी हो रही है, वहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन पौधे लगाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक एक्टिविटी है, जिसमें एग्जॉटिक फ्रूट्स को भी जगह दी गई है कि जम्मू के फार्मर्स जो हैं वो ड्रैगन फ्रूट अब उगाने लगे हैं, कीवी फ्रूट भी लगाने लगे हैं, और रजौरी पुंछ में तो पीकन नट भी ग्रो हो रहा है, और स्ट्रॉबेरी भी जम्मू के फार्मर्स जो हैं कल्टीवेट कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरह का, और सबसे बड़ी नर्सरी का आज उद्घाटन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब करने जा रहे हैं। और आज हिंदी विश्व दिवस है, कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में ही आज ज्यादा बात करें। चक्रोई में जो मेगा फ्रूट नर्सरी है उसी का उद्घाटन होने वाला है, और हम देख पा रहे हैं कि ये सिट्रस का ब्लॉक है, और कहीं ना कहीं ये इम्प्रूव्ड सिट्रस वैरायटीज हैं, जैसे वायरस फ्री किन्नो है, और इनको मोस्टली टिश्यू कल्चर से भी रेज किया जाता है, और इन्फेक्शन का खास ध्यान रखा जाता है ताकि पेड़ जो है बड़ा होकर अच्छा फल दे पाए। और जब हम सिट्रस की बात करते हैं तो कई सिट्रस हमारे जनमानस में, डोगरे लोग जो हैं खासकर किम्ब खाने के बड़े शौकीन हैं। किम्ब एक थिक रिंड वाला एसिडिक फ्रूट होता है, जिसको धूनी लगाकर सर्दियों के दिनों में खाया जाता है। सेहत के लिए भी उसको गुणकारी माना जाता है, और डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर हमारे पास एक किन्नू होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, वायरस फ्री किन्नू। तो ये देखने में तो ये भी ऐसे ही लगता है जैसे संतरा हो, गरगल हो, किम्ब हो। तो सिट्रस शब्द जो है सिट्रॉन से आया हुआ है, कहीं ना कहीं सिडार लाइक फ्रेग्रेंस। तो पत्तों को अगर हम मसलेंगे, देखेंगे, तो इसमें एक खुशबू रहती है, एरोमेटिक ये रहते हैं। कई किस्म के यहाँ पे हम सिट्रस के कल्टीवार्स को देख पा रहे हैं, चाहे वो किन्नू हो, चाहे वो संतरा हो, चाहे वो पोमेलो फ्रूट हो, या फिर किम्ब हो। तो बहुत ही एक नायाब एक नर्सरी हमारे जम्मू रीजन में ये शुरू होने वाली है। इसका जो शिलान्यास है, उद्घाटन जो है वो तो आज होगा। और सिट्रस की स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन बहुत है, और ओरिजिनल वैरायटी जो मानी गई वो हमारी सिट्रस ऑरेंटियम है, सिट्रस साइनेंसिस है, सिट्रस सुडोलाइमान है, सिट्रस पैराडाइजाई है, ग्रेप फ्रूट, चकोतरा भी होता है, और उसके साथ साथ किम्ब है, सिट्रस कॉर्ना। काफी वैरायटीज हैं जम्मू में। कुछ इस अंदाज में उनका जो रख रखाव करना पड़ता है, सीडलिंग्स की देखभाल करनी पड़ती है, और उसके बाद ये प्लांट्स जो हैं फार्मर्स को दिए जाएंगे चक्रोई मेगा फ्रूट नर्सरी के इस खास मुकाम से, जो बॉर्डर के पास है।
यही इलाका है, यहाँ पे घराना वेटलैंड भी है और घराना वेटलैंड को माना जाता है कि सर्दियों के दिनों में वहां पे राजहंस आते हैं, 12 हेडेड गीस जिनको हम कहते हैं, आंसर इंडिकस। उसके साथ साथ शाबलर्स भी वहां देखने को मिलते हैं, मैलार्ड्स भी आती हैं वहां पे, टील्स आती हैं। शाबलर्स के अलावा वहां ग्रे लैग गूस भी हमें मिलती है। और एक खास बात कि जम्मू के पैशनेट बर्डर्स हैं, परमल कुमार, श्वेत खजूरिया और बाकी लोग, जिन्होंने यहाँ से टुंड्रा गूस को भी खोज निकाला है कि टुंड्रा गूस भी एक दो जो परिंदा है वो वहाँ घराना में आता है। वहाँ पे पर्पल हेरान भी आता है और कभी कभी हम देख पाते हैं वहाँ पे पेंटेड स्टार्क आल्सो, मिक्टेरिया लिकोसेफेला। और हम देख पा रहे हैं ये जो है ये जंगल का पालक है, जंगली पालक, जिसको उखाड़ के इधर फेंका हुआ है। ये है रोमैक्स डेंटेटस, डोगरी में हम इसी को टंडालक कहते हैं। और इसके पत्तों को भी खाया जाता है, इसके हम स्नैक्स डेवलप कर सकते हैं। कश्मीर में दूसरी स्पीशीज है जिसको बोलते हैं रोमैक्स नेपालेंसिस, और उबज कश्मीर में कहा जाता है उसको। लेकिन जी जम्मू वाली जो स्पीशीज है थोड़ी अलग है, इसको बोलते हैं रोमैक्स डेंटेटस। ये एडिबल प्लांट है और लोग इसको साग सब्जी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। और एक और प्लांट जो है जंगल में से हमारे लोग लाते हैं वो है स्वाइन क्रेस, जिसको बोलते हैं लेपिडियम डाइडिमस। पहले इसको बोलते थे कारोनापस डाइडिमस। तो ये भी एक खुशबूदार पौधा है मस्टर्ड फैमिली का। लेपिडियम सटाइवम तो कल्टीवेशन में हम यूज करते हैं, उसका काढ़ा भी रिकमेंड करते हैं, खासकर लोअर बैक एक में और लेडीज के कई बीमारियों में उसका काढ़ा जो है रिकमेंड किया जाता है। वो दूसरी स्पीशीज है अंडर कल्टीवेशन। लेकिन ये जंगली स्पीशीज है जिसको बोलते हैं जंगली हलियां। तो इसको भी हम सूप में शामिल कर सकते हैं, परांठा बनाने में शामिल कर सकते हैं, लेपिडियम डाइडिमस। तो ये भी चक्रोई के इस नर्सरी में है। और एक और प्लांट जो हमें दिख रहा है वो है मैना, जिसका भी काफी लोग इस्तेमाल करते रहे हैं। इसको बोलते हैं मेडिकोगो पॉलीमॉर्फा मैना, या डोगरी में श्रीडी नाम भी है। इसका साग भी खा जाता है। ये कृष्ण नील है। नील अलग प्लांट होता है, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, लेकिन ये कृष्ण नील है जो एनागेलिस आर्वेंसिस नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको आने टैड भी कहते हैं। और उसके फूल जो हैं वो ब्लू होते हैं। और रेड कलर्ड फ्लावर्स वाली वैरायटी भी हमको कश्मीर में देखने को मिलती है। एनागेलिस आर्वेंसिस की 2 फ्लावर कलर्स हमें मिलते हैं, एक ब्लू वैरायटी सेरुलिया और दूसरी जो है पिंक। तो आज हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमारे चक्रोई में मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी का उद्घाटन होने वाला है। आज विश्व हिंदी दिवस के मौके पर, जब हम जम्मू में संकट चौथ का व्रत भी रख रहे हैं और उसमें यूज कर रहे हैं गन्ना, ईख, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गन्ने के बिना पूजा जो है, जब व्रत जो है वो पूरा नहीं माना जाता। तो सुबह से ही जम्मू शहर में तांता लगा हुआ है, एक एक गन्ना महिलाएं अपने घर में ले जा रही हैं। साथ में तिल का बहुत महत्व है, तिल के ही लड्डू बनाए जाएंगे। मौसम के हिसाब से भी इन चीजों को रखा गया, क्योंकि ठंड का मौसम है तो ऐसे में गर्म हमको जो मिलती है, गर्मी मिलती है ऐसे गुड़ तिल के लड्डू से।